Hey guys, it's a girl Sanya. Please like, share, and subscribe our channel Educational Enjoy. And today we are going to start with sonnet. मुझे पता है मैंने बहुत दिन से मतलब 3-4 दिन से कोई वीडियो नहीं डाला. आज मैं डालूँगी, तो don't worry, videos will be regular. Let me not do the marriage of two minds. Admit implements. इम्प्लीमेंट्स मतलब होता है ऑब्स्टैकल्स. ऑब्स्टैकल्स मतलब आपको पता है मुसीबतें करने वाली चीज़ें, क्रिएट करने वाली चीज़ें. ठीक है. दिस मीन्स दैट द स्पीकर डजंट वांट एक्नॉलेज एनी ऑब्स्टैकल्स दैट कुड कम इन वे ऑफ अ ट्रू एंड डीप बॉन्ड बिटवीन टू पीपल. ये वाला लाइन कह रहा है ना कि जब भी मतलब स्पीकर कहना चाहते हैं, मतलब कविता के कवि कहना चाहते हैं कि मुसीबतें कभी नहीं आना चाहिए दो इंसानों के बीच में, और जो भी मुसीबतें आ रही है तो दोनों को एक साथ झेलना पड़ेगा. और तभी अगर आप लोग एक दूसरे के ऊपर भरोसा कर रहे हो ना, तो वही ट्रू एंड डीप बॉन्ड हो जाता है, रिश्ता हो जाता है दो इंसानों के बीच में. जैसे आपने मैरिड कपल को देखा ही होगा, शादी से पहले वो लोग थोड़ी एक दूसरे को पहचानते. अरेंज मैरिज स्पेशली, अरेंज मैरिज से बहुत टाइम लव मैरिज हो जाता है. पता है ना आप लोग को. लव इज नॉट लव which alters when it alteration finds. प्यार प्यार नहीं होता जब जो बदल जाती है. जब भी कोई ऑल्ट्रेशन मतलब थोड़ी सी बदल आ जाना, ठीक है, मतलब किसी में थोड़ा सा चेंजेस आ गया, वो थोड़ा सा बदल गया, ठीक है, वही. इफ लव चेंजेस व्हेन सिचुएशन चेंज, मतलब प्यार बदल जाता है अगर सिचुएशन बदल जाती है. व्हेन देन इट्स नॉट रियल लव, तभी वो सही अच्छा प्यार नहीं है. और बेंड्स विथ रिमूवर टू रिमूव, और बेंड्स विथ रिमूवर टू रिमूव का मतलब है इफ लव एंड्स जस्ट बिकॉज समवन वांट्स टू एंड इट, when it's not, then it's not true love. मतलब जब प्यार कोई ख़त्म कर देना चाहता है, ठीक है, तभी वो सही अच्छा प्यार नहीं है, मतलब सच्चा प्यार नहीं है. ठीक है. Oh no, it is an ever fixed mark. Real love is like a permanent mark that doesn't change. जो सच्चा प्यार है वो एक ऐसा हमेशा रह जाने वाली लकीर है जो कि कभी बदलेगी नहीं. That looks on tempest and is never shaken. True love can face any challenges and still remain firm and unshake. जो सच्चा प्यार होता है वो कोई भी मुसीबतें को फेस कर सकता है और फिर भी उसमें कोई बदल नहीं आएगा, वो प्यार कम नहीं हो जाएगा. यही बोलना चाह रहा है ये लाइन. इट इज द स्टार टू एवरी वांडिंग बार्क. The speaker compares love to a guiding star. स्पीकर मतलब पोएट, पोएट मतलब कवि. कवि जो है अभी उसको स्टार से कंपेयर कर रहा है. स्टार जैसे हम लोग को पोल स्टार जो नहीं है, देख देख के समझ आता है कि कहाँ से कहाँ से निकलना है, रास्ता कहाँ से है, वही बोला जा रहा है. ठीक है. वो भी शिप में जब लोग स्पेशली होते हैं तब समझ आता है कि रास्ता कहाँ से है वो लोग को. ठीक है.
वही यहाँ पे बोलना चाह रहे कभी। मीनिंग लव कैन गाइड अस व्हेन वी आर लॉस्ट। मतलब ये वाला लाइन का मतलब है कि प्यार हमें सही राह दिखा सकती है जब हम खो जाते हैं। Those worth unknown, although his height be taken, the value of love can't be measured, when though we can measure its position. प्यार को कभी भी हम माप नहीं सकते हैं, पर हम उसकी पोजीशन माप सकते हैं, कहाँ पे है वो, ये माप सकते हैं। Love's not time's fool through सॉरी ये वाला लाइन मैं 3 बार पढ़ रही हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन भी है एक, ठीक है। Love's not time's though rosy lips and cheeks within his bending stickles fast came. Love isn't love. Love isn't fooled by time. प्यार जो है भी वो वक्त से नहीं देखा जाता है। Even though physically beauty like rosy lips and cheeks can fade with time, represented by stinkle, love is constant. अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप बूढ़े भी हो जाओगे तो प्यार वैसा ही रहेगा। प्यार बदलेगा नहीं। अगर प्यार बदल जाता है तो वो प्यार नहीं है। ये वाला लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने बार बार बोला। लव ऑल्टर्स नॉट विथ हिज ब्रीफ आवर्स एंड वीक्स। प्यार जो है वो घंटे में और हफ्तों में नहीं बदल जाती। लव डजंट चेंजेस विद द पासिंग टाइम। सच बोला जा रहा है। प्यार जो है वो कुछ वक्त में नहीं बदल जाता है। But bears it not even to the edge of doom. True love lasts until the end of time. जो सच्चा प्यार है वो आपके जो आखिरी वक्त होता है तब तक रहेगा। If this be error and thereupon be proved. If someone can prove that what the speaker is saying about love is wrong. अगर कोई प्रूफ कर सकता है, कोई सबूत दे सकता है कि स्पीकर प्यार के बारे में क्या बोल रहा है वो गलत है, यही बोला जा रहा है इस लाइन में। I never writ nor no man ever loved. Then the speaker is saying that he has never written anything and no one has ever truly loved. Another way of seeing it is that since Shakespeare has written much, what he is saying is true and cannot be proved otherwise. अब शेक्सपियर ये बोल रहा है कि वो जो बोल रहा है वो सच है, वरना ये कभी प्रूफ ही नहीं हो सकता, सबूत ही नहीं मिल सकता इसके लिए कभी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एजुकेशन एंजॉय। इट्स अ गुलसानिया।